शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है धरती को सुंदर बनाए। यहाँ देखिए, धरती को सुंदर बनाए। दिल्ली में विजय सिंह सेठ जी एक आलीशान कोठी में रहते थे। आलीशान कोठी में यानी कि बच्चों बहुत शानदार कोठी में रहते थे। वे अपने कारखाने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का समय नहीं था। उन्होंने सॉरी उन्हें हरे भरे खुले स्थान पर रहने का शौक था। उन्होंने शहर के पास ही गुरुग्राम में जमीन खरीदी, छोटा सा सुंदर घर बनवाया, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगवाए, उसकी देखभाल के लिए एक मैनेजर और 2 माली नियुक्त किए। एक सुंदर सा फार्म हाउस तैयार हो गया। सेठ जी जब भी वहां जाते हरा भरा वातावरण देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन उन्हें वहां जाने का समय बहुत कम मिलता था। कारखाने में व्यस्त सेठ जी को कई दिनों तक फार्म हाउस में जाने का मौका न मिला। तो बच्चों, विजय सिंह नामक एक व्यक्ति जो कि बहुत ही रईस था, वह दिल्ली में रहते थे, लेकिन बच्चों वे अपने कारखाने में इतने व्यस्त थे कि उनको जो है समय नहीं मिलता था। लेकिन विजय सिंह को बच्चों हरे भरे वातावरण में रहने का, प्राकृतिक सौंदर्य का शौक था, लेकिन बच्चों उन्हें समय ही नहीं मिलता था। उन्होंने गुरुग्राम में एक फार्म हाउस बनवाया जिसमें बच्चों एक छोटा सा घर बनवाया और साथ ही साथ चारों तरफ बच्चों पेड़ पौधे लगवाए, और उसी के साथ साथ उन्होंने बच्चे एक मैनेजर और 2 माली भी नियुक्त करे उसकी देखभाल के लिए। लेकिन उन्हें समय नहीं मिलता था, वे बहुत कम जा पाते थे। आगे देखिए, शहरी जीवन की भाग दौड़ में कब 5-6 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। सेठ जी ने निश्चय किया कि वे अपने परिवार के साथ कुछ दिन फार्म हाउस में बिताएंगे। बच्चों, शहरी जीवन की भागदौड़ में अपने काम में इतने व्यस्त होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 5-6 महीने निकल गए। उन्होंने फिर ऐसा तय किया कि अब मैं अपने फार्म हाउस में अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताऊंगा। उनकी बात सुनकर बच्चे तथा उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। खाने पीने का सामान तथा अपने अपने कपड़े लेकर वे सब गाड़ी में बैठे और फार्म हाउस की तरफ चल दिए। रात के समय वे सब फार्म हाउस पहुंचे। थके होने के कारण वे सभी खाना खाकर जल्दी सो गए। सुबह जल्दी उठकर सेठ जी सैर करने के लिए निकले। घूमते घूमते उनकी नजर पेड़ पौधों तथा घास पर पड़ी। अरे, यह क्या हुआ? पेड़ पौधे सब पीले पड़कर मुरझा क्यों गए? चिंतित सेठ जी ने मैनेजर और माली को बुलाकर कारण पूछा। माली ने कहा, सेठ जी मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, पता नहीं क्या कारण है। खाद भी डालता हूँ, पानी भी रोज देता हूँ। सेठ जी ने पूछा, फिर ऐसा क्यों हो गया? सेठ जी, मैनेजर और माली तीनों टहलते टहलते उस स्थान पर पहुंचे जहां से पानी आ रहा था। उन्होंने देखा कि जिस नदी से पानी लिया जाता है वहां कारखाने का कचरा भी गिर रहा है। अब उनकी समझ में आया कि पानी गंदा क्यों हो गया, जिसके कारण घास और पेड़ पौधे सूखने लगे। अचानक सेठ जी को ध्यान आया कि वे भी अपने कारखाने का बचा खुचा मलबा नदी में डलवा देते हैं। तो बच्चों, जो सेठ जी थे विजय सिंह, उन्होंने जब वह फार्म हाउस गए तो उन्होंने देखा कि मैंने तो इतनी देखभाल के लिए लगा रखे थे, ना पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, घास भी सूख गई है। फिर माली से पूछा, उन्होंने कहा हम तो पानी डालते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, तब भी ऐसा हुआ। तब उन्होंने देखा पानी कहाँ से आ रहा है। जिस नदी से पानी आ रहा था बच्चों, वह नदी बहुत प्रदूषित थी क्योंकि उसमें कल कारखानों का कचरा जा रहा था। तब सेठ जी को याद आता है, अरे मैं भी तो अपने कारखाने का कचरा उसी में डलवाता हूँ नदी में, तो इसी कारण ये जो है पानी खराब हो गया है और पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, घास खराब होती जा रही है। आगे देखिए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि इससे हानि हो सकती है। इस तरह तो सारी हरियाली नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधों के साथ साथ मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। सेठ जी ने मैनेजर से नदी साफ करने के लिए कहा। फिर उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और कारखाने चलने का आदेश दिया। सेठानी तथा बच्चे हैरान होकर देखते ही रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सेठ जी शहर चले गए। तो बच्चों, जब सेठ जी को उसका कारण पता चला तो उन्हें की समझ में आया कि यदि
नदियां इसी तरह प्रदूषित होती रही तो बच्चों सारी हरियाली समाप्त हो जाएगी, साथ ही साथ मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो उन्होंने तुरंत अपने मैनेजर से कहा कि नदी साफ करवाइए, और साथ ही साथ वे अपने कारखाने गए ताकि वह बच्चों वहां से निकलने वाले कचरे का नदी में बहाने से रोक सके। तो ये थी बच्चों एक कहानी, जिससे हमें ये समझ में आया कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। यदि कल कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में जाता रहेगा तो नदियां प्रदूषित हो जाएंगी, साथ ही बच्चों वह पीने योग्य ना रहेंगी, और साथ ही बच्चों वह किसी काम भी नहीं आ सकता उनका पानी, हम सब प्रदूषित कर देंगे। तो इसलिए हमें बच्चों अपने प्रदूषण का, अपने पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लगाने के साथ साथ हमें उन पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल भी करनी चाहिए, तभी तो बच्चों फायदा होगा पेड़ पौधे लगाने का। और साथ ही बच्चों हमें अपनी नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के अध्याय में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।